हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोएट्री गुरु द भूवी सिंगिंग। और आज मैं आप सबके सामने कोई कविता लेकर नहीं आई हूँ, एक कहानी लेकर आई हूँ। जी हाँ, मेरी पहली कहानी। एंड मेरी कहानी का टाइटल है सच्चे दोस्तों की सच्ची कहानी। जी हाँ, ये कहानी है इन दो दोस्तों की जिनकी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का सारा सफ़र, डेली शेड्यूल ये दोनों एक दिन पहले ही प्लान कर लिया करते थे। एंड लेट मी एक्सप्लेन, ये फ्रेंडशिप फीमेल फ्रेंडशिप पर डिपेंडिंग है, जो कि टोटली ट्रू स्टोरी पर बेस है। इसलिए मैंने इस कहानी का शीर्षक सच्चे दोस्तों की सच्ची कहानी रखा। शुरुआत उनकी बिल्कुल फॉर्मल थी, उनके बीच पर्सनल कुछ भी नहीं, क्योंकि लाइफ में एक इंसान तो ऐसा होते ही है जिसे लाइफ की सारी दास्तान पता होती है। यस, इन दोनों की दोस्ती निभाने का तरीका बेहद खूबसूरत था, बट दोनों का नेचर एक दूसरे से बहुत अलग था। कृतिका सिंपल, हैप्पी, केयरिंग, हेल्पफुली और थोड़ी इमोशनल टाइप थी, साथ ही अपनी स्टडी और फैमिली पर हमेशा फोकस करने वालों में से थी। वहीं दूसरी तरफ आरवी फुल पॉजिटिव थिंकर, किसी भी गलत चीज़ के लिए स्टैंड लेना और बैड बॉयज़ की क्लास लगाना आरवी को बखूबी आता था। एक उदास चेहरे पर आरवी का लाफिंग बुद्धा जैसी हंसी लाने का हुनर उसमें भरपूर था। जी हाँ, शर्माना, डरना, हिचकना, झिझकना, ये सब उसके डिक्शनरी में तो था ही नहीं, जो आज की जनरेशन के लिए है एकदम सही। स्कूल का लंच और स्कूल के प्रोग्राम का मंच, इन दोनों का साथ उन दोनों ने कभी छोड़े ही नहीं। और अब टाइम आता है फाइनली कृतिका और आरवी की ग्रुप स्टडी का। जी हाँ, आरवी का टॉपिक सिलेक्शन और कृतिका का उसी टॉपिक पर घंटों का डायरेक्शन। अगर एग्ज़ाम में आया उसी टॉपिक का क्वेश्चन तो जाग जाते थे आरवी के इमोशंस। एग्ज़ाम हॉल में मांगती थी वो कृतिका से मोटिवेशन, मतलब ग्रुप स्टडी की पूरी तरीके से वाट लगाती थी आरवी। कृतिका और आरवी अपने अपने घर की छत पर बैठकर प्लान बनाया करते थे। अपनी लाइफ से रिलेटेड हर तरीके के प्लान बनाया करते थे, अपनी स्टडी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। बट एक प्लान वो ऊपर वाला भी बना रहा था, वो गॉड ऊपर वाला भी एक प्लान बना रहा था, उनके अलग होने का प्लान। स्कूल लाइफ का साथ, कॉलेज के अलग अलग होने की बात। बढ़ती उम्र के साथ साथ समय के मायने भी बदल जाते हैं, सपनों के भी और अपनों के भी। फाइनली स्टडी कंप्लीट होने के बाद कृतिका और आरवी दे हैव गॉट मैरिड। यहाँ भी केमिस्ट्री इनकी बेस्ट होती है। शादी की डेट भी पंडित जी से बात करा के आगे पीछे करा ली जाती है। जहाँ कृतिका के हाथों में कंगना बंधा था, रस्मों रिवाजों से उसका समय बंधा था, वहीं आरवी को कृतिका का अपनी शादी पर बेसब्री से इंतजार था। बट थैंक्स टू हर फादर, कृतिका के पिताजी ने वहीं दोस्ती के लिए एक प्लान रेडी कर रखा था। फाइनली कृतिका ने आरवी को शादी में पहुंचकर सरप्राइज दिया था। खुशी दो गुनी थी, बट 2 दिन बाद ही कृतिका की विदाई थी। जी हाँ, खुशी तो 2 गुनी थी, बट 2 दिन बाद ही कृतिका की विदाई थी। अब आरवी कैसे निकले ससुराल से, ये समस्या बहुत गंभीर थी। बट थैंक्स टू योर हस्बैंड, आरवी ऑल्सो मीट कृतिका's वेडिंग। आज भी साथ है, पुरानी यादों की बात है, कुछ न्यू फोटोज़ के साथ, ओल्ड मेमोरी के साथ पुरानी यादों को वो दोनों ताज़ा कर लेते हैं। फाइनली स्टोरी का एंड तो मैंने बना दिया, बट उनकी दोस्ती आज तक कंटिन्यू है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे इस कहानी में किसी तरीके का ट्विस्ट या किसी तरीके का सस्पेंस नहीं है, तो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि इस कहानी के जो रियल कैरेक्टर्स हैं मैं आपको उनसे मिलाना चाहती हूँ। जी हाँ, इस कहानी में कृतिका कोई और नहीं, कृतिका इज़ मी, कृतिका ही भावना है, और आरवी कोई और नहीं, आरवी का रियल नेम शिफाली है। जी हाँ, ये कहानी मेरी ही है, मुझसे जुड़ी हुई है। स्टोरी और भी लॉन्ग हो सकती थी, बट मैंने इसे शॉर्ट में ही पूरा करने की कोशिश करी है। और आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये मेरी पहली कहानी, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिएगा। कैसी लगी, कहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक कोई अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for all of you.